आज हम क्लास 8 रुचिरा के नवमः पाठः सप्तभगिन्यः के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणं कुरुत। सुप्रभातं चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरवदृष्ट्या महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिकसम्पद्भिः पुष्पस्तबकसदृशानि पर्वपरम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम्। दूसरा अभ्यास है प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो हमारा उत्तर पद होगा अष्टाविंशतिः, कि 28 राज्य हैं। और ये इस पाठ के आधार पर उत्तर दिया गया है। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी। तो उत्तर पद होगा हमारा सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, जो 7 राज्य हैं वो स्वतंत्र थे। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, किसका समूह सप्तभगिन्य ऐसा कथ्यते कहते हैं। तो उत्तर होगा हमारा सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का। अगला है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उत्तर है हमारा 7। ये भी इसी पाठ के आधार पर उत्तर दिया है। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योग सर्वप्रमुखः, सप्तभगिनी प्रदेश में क्या उद्योग प्रमुख है। तो उत्तर होगा हमारा वंशो उद्योग, कि बांस का उद्योग प्रमुख है। अगला अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं। तो उत्तर है हमारा भगिनी सप्तके अरुणाचलः, असमः, मणिपुरः, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति, कि भगिनी सप्तक में अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा यह राज्य हैं। अगला प्रश्न है इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थं कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें यह क्यों कहती हैं। तो उत्तर है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिनी इति ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। तो उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, घासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः जनजातियाः निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियाँ रहती हैं। अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किसमें निपुण हैं। तो उत्तर है एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग अपने कार्यों में और कलाओं में निपुण हैं। अगला प्रश्न है वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते,
वंश वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तर है वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। कि वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक वंश वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अगला अभ्यास है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्नों के निर्माण करिए। पहला है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा है। तो इसका प्रश्न बनेगा हम किसके राज्यों के विषय में जानने की इच्छा है। तो किसके के लिए संस्कृत में आएगा कस्य। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम किसके राज्यों के विषय में जानने के लिए इच्छा रखते हैं। अगला है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। सप्तभगिनी प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा कौन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई हैं। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कौन के लिए आएगा का। तो प्रश्न बनेगा का प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। कौन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। अगला है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि इस प्रदेश में किसका बाहुल्यम है। तो प्रश्न बन जाए उसके लिए किसके के लिए आएगा केसाम। तो प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केसाम बाहुल्यम वर्तते। अगला है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो हमारा प्रश्न बनेगा यह राज्य तो घूमने के लिए कैसे हैं। तो कैसे के लिए संस्कृत में होगा कीदृशानि। तो प्रश्न बना एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। यह राज्य तो घूमने के लिए कैसे हैं। अगला अभ्यास है यथा निर्देशम उत्तरतः। कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है महोदये में भगिनी कथयति। महोदया मेरी भगिनी कहती है। अत्र इस वाक्य में यहाँ पर में इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। में शब्द जो पद है वो जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो पाठ में ये कथन स्वरा ने कहा था। तो ये सर्वनाम पद जो है स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसलिए हमारा उत्तर पद हो जाएगा स्वरायई की स्वरा के लिए। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण यह उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में प्रथितानि जो क्रियापद है इसका कर्तृपद क्या है। तो प्रथितानि प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है इमानी ये राज्य। तो इसलिए ये इमानी कर्तृपद होगा। अगला है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ। तो अत्र यहाँ इस वाक्य में संगठनम इति कर्तृपदस्य जो संगठन ये कर्तृपद है इसका क्रियापदम किम क्रियापद क्या है।
तो इसका क्रियापद है विहितम, तो हमारा उत्तर पद होगा विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ बाँस के वृक्ष अधिक हैं। तो अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस पद के विपरीतार्थक विलोम पद को यानी विपरीत अर्थ वाले पद को चित्वा चुनकर लिखो। तो अल्पता का मतलब है न्यूनता और प्राचुर्य का मतलब है अधिक, तो प्राचुर्यम उत्तर पद है। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र फल की दृष्टि से यह राज्य छोटे हैं। वाक्यात, इस वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, सन्ति यानी हैं, तो इसका समानार्थ वाला पद कौन सा है? तो वर्तन्ते हमारा उत्तर पद होगा। वर्तन्ते का अर्थ भी है और सन्ति का अर्थ भी है। तो अगला अभ्यास है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। ये जो तद्भव पद हैं इनके संस्कृत पद लिखिए पाठ से चुनकर। तो पहला है सात, तो उसका संस्कृत पद बनेगा सप्त। बहिन भगिनी, संगठन संगठनम, बाँस वंशः, आज का अद्य, खेत क्षेत्रम। अगला अभ्यास है भिन्न प्रकृतिम पद चिनुत, कि भिन्न प्रकृति के पद को चुनिए। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। तो यहाँ पे भिन्न प्रकृति का पद है अहसत, क्योंकि ये लंग लकार का क्रियापद है और ये बाकी सब वर्तमान काल की क्रिया के पद हैं, यानी लट लकार के क्रियापद हैं। अगला है छात्र, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो यहाँ छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडकः सब पुल्लिंग पद हैं और लेखिका स्त्रीलिंग पद है। तो यहाँ पे हमारा स्त्री लेखिका जो है वो भिन्न प्रकृति का पद है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। तो यहाँ पे आम्रः भिन्न प्रकृति का पद है क्योंकि ये पुल्लिंग का पद है, और पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये सब नपुंसक लिंग के पद हैं। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। तो इसमें कपोत जो पद है वो भिन्न प्रकृति का है, क्योंकि कपोत एक पक्षी है और व्याघ, भल्लूक, गज, वृषभ, सिंह सब पशु हैं। अगला है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ पे यानम भिन्न प्रकृति का पद है क्योंकि बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं और यानम अलग है। तो अगला अभ्यास है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, कि विशेष और विशेषण का उचित मेल करिए। तो ये हमारे विशेष पद हैं और ये विशेषण पद हैं। तो अयम का विशेषण पद होगा प्रदेशे, अयम प्रदेशे, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टानाम, तो उसका विशेषण होगा भारत भूमौ। फिर अगला है महत्वाधायिनी, इसका विशेषण पद है संस्कृति। प्राचीने, इसका विशेषण पद है इतिहासे। एकः समवायः। तो ये इस हमारे नवे पाठ सप्तभगिनिया का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। और इससे संबंधित बच्चों आपके कोई भी सवाल या डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।